हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वाला स्क्रीन देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है वो हम बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया की एक कंपनी जो है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट स्टार्ट करना एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सा है वो कंपनी का नाम और क्या डिटेल्स है वो सभी हम चेक करेंगे। और उससे भी सबसे बड़ी न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है वो ये कि ओलंपिक मेडलिस्ट जितने भी होंगे उन सभी के पास भी आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में वो हम देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। बाकी आज शाम को हम लाइव करेंगे और जिसमें कि हम लोग मार्केट अपडेट्स लेंगे और साथ ही साथ एक इंडिकेटर का गिव अवे करेंगे। आप देख सकते हो ये वाला इंडिकेटर है, स्कैल्पिंग का बेस्ट इंडिकेटर है। बाकी आप लॉन्ग टर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक लकी विनर को उसका टास्क क्या है इस वीडियो में है, वो आप देख सकते हो जा करके। इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ कि बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज इंडिकेटर है। जो मार्केट में नया है वो भी इसको यूज कर सकता है। यहाँ पे सिंपल आपको बाई का सिग्नल मिलेगा, आपको बाई करना है। सेल का सिग्नल मिलेगा, आपको सेल करना है। दैट्स ऑल, इतना सिंपल है। तो ये वाली वीडियो आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। एक वीक पहले की है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो बोल बोल के थक चुका हूँ पिछले 2 महीने से। तो कोई सब्सक्राइब करता नहीं है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब मत करो, ठीक है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब मत करना, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आप अपडेट्स जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको लोकसभा के क्वेश्चन आंसर को लेकर के जो भी अपडेट सामने आई है वो वाली, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जो चाहे पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2138 टू बी आंसर्ड ऑन 2 अगस्त। इसी वीक का है, लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रश्न संख्या 2138 और सोमवार 2 अगस्त, ठीक है। तो दोनों सेम है, बस एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है। तो आप जो चाहो वो देख सकते हो। तो सबसे पहले 2138 क्वेश्चन किया था क्रिप्टो करेंसी व्यापार को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को लेकर के क्वेश्चन किए थे डॉक्टर शशि थरूर ने। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की स्थिति क्या है। हिंदी में, अंग्रेजी में बात करें तो स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया। जिसका आंसर दिया था वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने कि सरकार द्वारा यह सूचना एकत्र नहीं की जाती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्रिप्टो करेंसी स्टेटस से पूछा था, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि गवर्नमेंट जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही है। अब कितनी सच्चाई है उस बात में वो अभी हम लोगों को नहीं पता है, बट ये उन्होंने आंसर किया लोकसभा में, ठीक है। तो ये जो जितने भी मैं होती है ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, ये वाला मैं जो लेकर के आया हूँ लोकसभा की मेन वेबसाइट पे, आप खुद भी जाके देख सकते हो। 2 अगस्त के डेट में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन था, क्रिप्टो करेंसी और उसके व्यापार की मौजूदा विनियामक व्यवस्था क्या है। अंग्रेजी में बात करें तो करंट रेगुलेटरी रिजाइम सराउंडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के रेगुलेटरी के बारे में पूछा गया था, जिसका आंसर दिया था, करंटली ऑल एंटाइटीज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई हैव बीन एडवाइज्ड टू कैरी आउट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन लाइन विद रेगुलेशंस गवर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ टेररिज्म एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रेगुलेटेड एंटाइटीज अंडर प्रिवेंसी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये वाले सारे एक्ट है, इनके तहत जो है आरबीआई ने एडवाइज किया है सभी एंटाइटी को, ठीक है, जितने भी रेगुलेटेड एंटाइटी है उनको, ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये नहीं बताया, मेंशन कहीं नहीं किया कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी क्या ये इंस्ट्रक्शन दिए है या नहीं दिए है। इन्होंने बोला है ऑल एंटाइटीज रेगुलेटेड, यानी कि आरबीआई द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को, जिन्होंने आरबीआई ने रेगुलेट किया हुआ है, उन सभी को ये वाली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। बट क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंजेस को दिया या नहीं दिया ये इन्होंने कहीं पे क्लियर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो गोल मटोल। तीसरा क्वेश्चन था, द लॉ इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम फ्रॉड एंड अदर मिसडेमिनियर्स इन इस ट्रेडिंग। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में व्यापारी और निवेशकों को व्यापार में धोखाधड़ी और अन्य दुराचारों से बचाने के लिए कोई कानून है। तो इन्होंने बोला सी में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फ्रॉड वेरियस लॉ इंक्लूड द इंडियन पेनल कोड 1860 आर इन प्लेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। देख रहे हो, ये हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है। 1860 का कानून अभी भी चल रहा है, 160 साल हो गए, अभी भी ये वाला कानून चल रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बहुत से लोगों को इस कानून के बारे में पता भी नहीं होगा, 1860 का कानून है यार, थोड़ा अमेंडमेंट करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। उसके बाद, क्या सरकार को भारत में क्रिप्टो करेंसी व्यापार के लिए विशिष्ट विनियमों को शुरू करने का विचार है। मतलब कि
वेदर द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस, ठीक है। और उसके बाद बाकी तीनों का आंसर दिया था उन्होंने एक साथ, क्या गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस लेके आने वाली है, अगर हाँ तो स्टेटस क्या है उसका, और द प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर दैट द सेम विल इन्वॉल्व, मतलब इसमें निवेशकों के लिए क्या सुरक्षा शामिल की जाएगी, जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या सुरक्षा होगी अगर कुछ रेगुलेशन आने वाले हैं। तो अब इन्होंने वही सेम रटा रटाया जवाब दे दिया जो हर बार देते हैं। इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच 2018-19 जो अरुण जेटली जी ने दिया था, सब लोगों को पता है। गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर और क्वाइन, ठीक है। लीगल टेंडर और क्वाइन का मतलब ये है कि आप इसको कई पेमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये इलीगल है, ठीक है। भारतीय मीडिया ने उस टाइम जब ये स्टेटमेंट दिया था तो सब जगह अफवाह फैला दिया था कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एंड विल टेक ऑल मेजर्स टू एलिमिनेट यूज ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज इन फाइनेंसिंग इलेगिटिमेट एक्टिविटीज़, ठीक है। फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होगी उनमें ये लोग इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये इसको इलीगल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम ये लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग, जो इन्होंने इनका कहना है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल एक्सप्लोर यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो एक्सप्लोर करेंगे प्रोएक्टिवली फॉर यूजिंग इन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी का यूज केस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं, ये अच्छी बात है। ये हाई लेवल इंटर मिनिस्टर कमेटी आप सभी लोगों को पता है 2018 से बनी हुई है, ठीक है। एंड प्रपोज स्पेसिफिक एक्शन टू द टेकन इन दिस मैटर रिकमेंडेड इन दिस रिपोर्ट। द गवर्नमेंट वुड टेक ए डिसीजन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ IMC एंड द legislative proposal if any would be introduced in the parliament following its due process। अगर ऐसा कुछ वो लोग लेके आएंगे जो भी इनका रेगुलेशंस को लेकर के या बैन को लेकर के, तो वो पार्लियामेंट में लेके आया जाएगा। ये इन्होंने आंसर क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट स्टेटस जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे चलते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोला ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। और आज वीडियो में लाइव करेंगे रात को, और जिसमें कि इंडिकेटर का गिव अवे किया जाएगा। आपको अगर इंडिकेटर गिव अवे चाहिए तो आप ये वाला वीडियो जा करके बस ज़रूर चेकआउट कर ले। ये वाला देखिए बहुत ईजी इंडिकेटर है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम बंद यहाँ से, और बंद कर दिया नहीं, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो रग रिपब्लिक नाम की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, क्लियर लिखा हुआ है। 30 जुलाई का ये न्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। रग रिपब्लिक कंपनी क्रिप्टो में पेमेंट लेने वाली देश की पहली कंपनी। अब आप लोगों को लग रहा होगा यार ये पता नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी होगी और ऐसे ही इनका कुछ होने वाला तो है, न्यूज़ डाल दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रग रिपब्लिक कंपनी क्या है। ये देखिए रग रिपब्लिक कंपनी, द रिपब्लिक ऑफ फैशनेबल होम्स, ठीक है। ये क्लिक हो गया, इसको हम लोग बैक करते हैं, गलत जगह चले गए हम लोग। What is the Rug Republic? The Rug Republic is a curated collection of 700 trend sellers, always in stock with an ex-factory delivery time of 3 weeks worldwide, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये लोग जो है काम करती है। और TRR यानी कि द रग रिपब्लिक TRR हैज़ बीन क्रिएटेड बाय स्टूडियो शारदा। तो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जस्ट एक ये हिस्सा है रग रिपब्लिक। अब यहाँ पे दे सकते हो लिखा हुआ विद ओवर 3 डिकेड्स यानी कि पिछले 3 दशक में ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, स्टूडियो शारदा हैज़ बीन सर्विंग रेप्यूटेड इम्पोर्टर्स, रिटेलर्स, कैटलॉग डिजाइनर्स एंड वेरियस हाई स्ट्रीट फैशन ब्रांड्स इन ओवर 80 कंट्री वर्ल्ड वाइड। 80 से ज़्यादा देशों के साथ वर्ल्ड वाइड इनका व्यापार चलता है। तो आप देख सकते हो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और उन्होंने न्यूज़ डाला है कि भारत ये डेकोरेटिव ब्रांड है। आप देखते हो भारत के डेकोर ब्रांड द रग रिपब्लिक ने प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली यह पहली इंपॉर्टेंट ब्रांड है, और कंपनी कथित तौर पर इन क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए वजीरेक्स और बाइनेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली है, ठीक है। वजीरेक्स किस लिए कि अगर इंडिया में पेमेंट करनी है इंडियन में रुपीज़ में, ठीक है। और बाइनेंस किस लिए अगर इंटरनेशनल में आपको पेमेंट चाहिए तो बाइनेंस का यूज़ करने वाली है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, पेपल और ओवरस्टॉक के रैंक में शामिल होकर, ठीक है, ये रैंक में शामिल है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट, पेपल और ओवरस्टॉक जैसी कंपनियों में, ठीक है। रग रिपब्लिक ने अब खरीदारी के लिए प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भुगतान स्वीकार कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली प्रमुख घरेलू डेकोर ब्रांड है रग पब्लिक, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उपस्थिति 90 देशों में है। कथित तौर पर इन क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए वजीरेक्स और बाइनेंस का उपयोग करेगी। रुचि रखने वाले लोग रग रिपब्लिक के ऑनलाइन स्टोर में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके उपलब्ध कालीन, हस्त निर्मित और अन्य प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
ठीक है। तो आप इनका वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टोर में जा करके आप ये बाई कर सकते हो इन क्रिप्टो करेंसी को यूज करके। क्रिप्टोपोलिटियन की एक रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन सहित कम से कम 20 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी टोकन भुगतान स्वीकार करने वाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली स्थित ब्रांड के डिजिटल करेंसी के लिए इन हाउस पेमेंट सिस्टम विकसित करने की भी है। ये अपना खुद का भी पेमेंट गेटवे सिस्टम यूज कर रहे हैं जिससे कि ये लोग डिजिटल करेंसी को जो है एक्सेप्ट कर सके। अब ये वाले बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो। कहा जाता है कि रेग रिपब्लिक की हेड ने 2016 में अपने इथेरियम टोकन में निवेश किया था ICO में, और पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो करेंसी बूम से वे लाभान्वित हुए थे। कथित तौर पर गुप्ता के पास एक भारतीय क्रिप्टो करेंसी पॉलीगन, जैसा आपको बताया, मैटिक के भी टोकन है। वह रिपोर्ट में बताते हैं कि डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने का उद्देश्य उन्हें प्रमुख करेंसी के लिए एक्सचेंज करना नहीं है। हालांकि उनकी उम्मीद है कि डिजिटल करेंसी में ऐतिहासिक वृद्धि होगी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुप्ता अमेरिकी डॉलर या फिर भारतीय रुपये से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा करते हैं। तो आप लोगों की नज़र में ये कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या इससे कुछ इफेक्ट हो सकता है आने वाले रेगुलेशंस में इंडिया जो लेकर के आएगा, इन वीडियो न्यूज़ का कुछ इफेक्ट होने वाला है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज़ है ओलंपिक मेडलिस्ट। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय प्लेयर्स को मिलेंगे लाखों के बिटकॉइन और इथेरियम। ठीक है, क्या है पूरी न्यूज़। टोक्यो ओलंपिक जो प्रतियोगिता विजेताओं को अपनी KYC पूरी करनी होगी, जिसके बाद कंपनी द्वारा खोले गए इनके अकाउंट में तय की गई राशि ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से 3 से 5 साल के लिए BitBNS जो है, ये देखिए बुधवार को BitBNS ने अनाउंसमेंट किया था कि भारत को पदक दिलाने वाले विजेताओं के लिए क्रिप्टो करेंसी SIP की घोषणा की है। ठीक है, BitBNS उनको एज ए गिफ्ट दे रहा है, जिसमें कंपनी द्वारा उनको निर्धारित अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट को 2 लाख रुपए के SIP बिटकॉइन और इथेरियम दिए जाएंगे, सिल्वर मेडलिस्ट को 1 लाख का, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50,000 रुपये की ये SIP दी जाएगी, जो 3 से 5 साल के लिए होगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत छोटी अमाउंट है इनके लिए। मैं मानता हूँ ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए अमाउंट बहुत छोटी है, बट आप उनकी अमाउंट में मत जाइए। आप ये देखिए इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होगा आने वाले टाइम में, है ना। कितने लोग इनको स्टार को फॉलो करते हैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट है। अभी जब उनको पता चलेगा उनके स्टार क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, बिटकॉइन होल्ड करते हैं, इथेरियम होल्ड करते हैं, तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। कितने नए जो है लोग मार्केट में एंटर कर सकते हैं, है ना। तो BitBNS का मेन एम वही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना क्रिप्टो करेंसी के बारे में। BitBNS ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बुधवार को भारतीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए इस क्रिप्टो करेंसी SIP की घोषणा की है। और ट्विटर पर साझा किए गए पोस्टर से प्रतीत होता है कि इस इनाम की शुरुआत होगी मीराबाई चानू, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थी, और PV संधू, जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी बैडमिंटन में, और मीराबाई चानू थी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडलिस्ट। ठीक है, तो इन विजेताओं को करना क्या होगा, अपनी KYC कंप्लीट करनी है, जिसके बाद कंपनी द्वारा खोले गए इन अकाउंट में तय की गई राशि ऑटो क्रेडिट हो जाएगी। ये SIP 3 से 5 साल के लिए होने वाली है। ठीक है, ओके। तो मनी कंट्रोल के मुताबिक कंपनी के CEO गौरव दहाके, जो कि BitBNS के CEO है, उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में बिटकॉइन और इथेरियम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ज़बरदस्त रिटर्न दिया, और हम चाहते हैं कि ये पुरस्कृत यात्रा हमारे विजेता भी करे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी न्यूज़। इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट में लेकर के, वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लेना, और चैनल तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना हमारा। धन्यवाद दोस्तों।